हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश पाल एसटीए कंप्यूटर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं सेल्स वाउचर को और जिसकी शॉर्टकट की है F8। अब बात करते हैं कि सेल्स वाउचर होता क्या है। यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कराते हैं या फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, अब उस कंडीशन में यदि एक सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर किसी गुड्स को सेल आउट करता है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन पास होते हैं वो ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स वाउचर में आते हैं। सेल्स वाउचर को बेसिकली टू फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है, वाउचर फॉर्मेट एंड इनवॉइस फॉर्मेट। इनवॉइस फॉर्मेट जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बिल भी बोल सकते हैं। बट बात की जाए प्रैक्टिकल सिनेरियो की, तो उस टर्म में आप जब भी सेल्स का ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो वो मोस्टली इनवॉइस फॉर्मेट में ही होगा। सबसे पहले मैं आपको वाउचर फॉर्मेट का एक एग्जांपल देता हूँ। गुड सोल्ड टू राम ऑफ ₹10,000। तो इस सिनेरियो में जो ट्रांजेक्शन पास होगा वो होगा राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और टैली में जो इनवॉइस फॉर्मेट हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक अकाउंट इनवॉइस और दूसरा आइटम इनवॉइस। अकाउंट इनवॉइस का यूज मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर करते हैं और इसी के अगेंस्ट यदि आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो उस कंडीशन में आप गुड्स को सेल आउट करेंगे तो हम यूज करेंगे आइटम इनवॉइस का। अब मैं आपको कंट्रोल प्लस एच यानी कि चेंज मोड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब आप एक सेल्स का ट्रांजेक्शन पास कर रहे हो, लेट सपोज आपको वाउचर फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन पास करना है, इनवॉइस फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन पास करना है या फिर इनवॉइस में आइटम इनवॉइस या अकाउंट इनवॉइस में आपको ट्रांजेक्शन पास करना है, तो आप कंट्रोल प्लस एच की का यूज करेंगे और आपसे मोड में इंफॉर्मेशन पूछ ली जाएगी कि आपको ट्रांजेक्शन वाउचर फॉर्मेट में चाहिए, इनवॉइस में या अकाउंट में। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं टैली के नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको परचेज वाउचर को एक्सप्लेन करूंगा।